तो गाइस साइड पे बैठा हूँ मैं अकेला ही। एज यू कैन सी कोई भी नहीं है इधर। ओके सो हे गियर अप गाइस, मैं हम विद्यालयम हियर आई एम इट्स अभी बीप सब टू यू विद न्यू वीडियो। ओके सो गाइस जॉब पे जा रहे हैं हम, तैयार है सारे बंदे, आधे बंदे आगे जा रहे हैं। तो मौसम आज भी मस्त हो रखा है भाई, सुबह सुबह बादल हो रखे हैं। और यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इधर मुझे चॉकलेट नहीं मिलती, सिर्फ यही मिलती है 5 रुपये वाली। तो इसी से काम चला रहा हूँ। जब बाज़ार जाऊँगा फिर मैं लेके आऊँगा, तो इसका मैं आज एक बॉक्स लेके रख लूँगा। तो गाइस देखो तार कैसे स्पार्क कर रही है, ये वाली तार है भाई सामने। अब खुद ही हिसाब लगाओ, इतनी बड़ी तार है, इसको किसी का हाथ पैर लगेगा तो बंदा मरेगा ही सीधा। रात भर सो नहीं पाया हूँ क्योंकि रात को मकड़ी होती है ना बड़ी वाली, मैंने शायद आपको दिखाई थी पहले। तो वो रात को मेरी बाजू पे घूम रही थी और भाई जब मैंने देखी ना उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। तो लगभग 2-3 बजे सोया था। बाकी टाइम पास करना पड़ेगा यार जब तक इधर हैं हम, क्योंकि यहाँ पर सफाई वगैरह तो ऐसे ही आपने देखा ही है मेरी वीडियोस में। सो गाइस कपड़ा काट रहे हैं पापा जी हमारे, और सामने 9 फाइन डालेंगे। उसके बाद आज गैंड्री डाउन होगी, शिफ्ट होगी गैंड्री, फिर जहाँ पे आके लगेगी। सो ये बीच में TR है, इसको छोड़ के आगे आएगी गाड़ी। कर डल गई है, इसकी रिपेयरिंग हो रही है, मैसन साहब लगे हैं, उधर भी डालनी है। तो गैंड्री आगे आ रही है भाई, लाइट चली गई है। क्यों आज ठेकेदार की तरफ की ये एक दिन को जोश में समय की जोश होना चाहिए। एक दिन टिंडल में भूत आ गया था और ठेकेदार को उठा के ले गया। तो खेल रहे हैं, टाइम पास हो रहा है भाई टनल में। गाइस टनल में लाइट चली गई है, काफ़ी टाइम हो गया अभी तक आई नहीं। सो आगे जा रहे हैं हम, साथ में है साजन और इधर है बापू जी। ये मशीन भी ख़राब हो गई है, 4-5 दिन हो गए भाई। सो हमें सुनने में आया था कि गैंड्री पे भूत रहता है भाई, बोलते हैं कि गैंड्री पे कई बार बंदे गिर गए नीचे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसे सुनने में आया। सो हम आज आके देखने जा रहे हैं कि कुछ हमें मिलता है या नहीं। पाजी को सुसु आ गया, आंखें चमक रही है जैसे बिल्ली की आंखें चमक रही हो। ये जो चमक रहे हैं ना आगे, ये वाले ये पॉइंट दे रखे हैं इन्होंने, इसी के हिसाब से चलते हैं जी आगे को, नहीं तो टनल टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है ना। और आज मैं लंच टाइम में रहूँगा भी अकेला ही अंदर, क्योंकि साथ वाले मेरे 3 लड़के थे, उनको दूसरी साइड पे भेज दिया था। तो ये जो मेरे साथ वाले हैं ये भी बाहर लंच करने चले जाएंगे। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, इसलिए मैं लंच टाइम में ही अपनी एडिटिंग करता हूँ, जो 2-2.5 घंटे होते हैं मेरे पास, और इतना टाइम लग भी जाता है भाई। तो इसलिए पूरा डे मेरा बिज़ी रहता हूँ, मुझे ज़रा भी नहीं टाइम मिलता। बाकी देखेंगे आज रहेंगे अंदर क्या बनता है क्या नहीं। तो अभी जा रहे हैं, और इधर अंदर कीचड़ बहुत है यार। आगे है ना जो अभी साफ़ करने वाला है, क्योंकि मशीन अभी लगी नहीं इधर, तो मशीन लगेगी फिर इसकी सफाई होगी, फिर आगे बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे सफाई होती जाएगी। तो जैसे कि आप देख रहे हो इधर कितना बुरा हाल है आगे। इधर लाइट मारना, ये TR है भाई। ओ भूत कित्थे बैठा तू? सो गाइस आज भूत हमसे डर के चला जाएगा। ये जगह मिली है हमें सूखी, बाकी जगह तो सारा चिक्कड़ ही चिक्कड़ है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। सो आज हम आए आगे, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, सो सुनना ध्यान से। सो गाइस एक बात है, सच्ची कहानी है, झूठी कहानी नहीं है। आज से 2-2.5 साल पहले जब मैं जलंधर में था, तो वहाँ पे मैं जाता था नाइट ड्यूटी सिक्योरिटी गार्ड में। सो बंदे बोल रहे थे अपनी कहानी सुना कोई,
ये सच्ची कहानी है भाई, एक बार हो चुका है मेरे साथ। और मैं अकेला रात को सोता भी हूँ ना तो भाई मुझे डर लगता है, मैं अकेला कभी नहीं सो पाता रूम में, कोई मेरे साथ हो तो तभी सो पाता हूँ, ऐसे नहीं। सो मैं कर रहा था नाइट ड्यूटी भाई, शहर में कर रहा था, कोई होटल था, होटल नहीं था, छोटा मोटा ढाबा था। सो वहाँ पे मैं ड्यूटी कर रहा था। एक दिन रात को क्या हुआ, मैं मतलब काफ़ी टाइम हो गया था मुझे, 1 साल तक हो गया था ड्यूटी करते हुए, नाइट ड्यूटी। सो एक दिन जो ढाबे वाले थे ना, आप लोगों को पता ही है, वो चरस वगैरह पीते थे, भांग वगैरह गांजा है ना। सो एक रात उन्होंने ना ऐसे मेरे पास बैठे थे, वो भांग पी रहे थे। सो उन्होंने बोला, वो मुझे बता रहे थे कि पीछे ना पीर बाबा जो होते हैं उनकी जगह थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि अभिषेक यहाँ पे ना पीछे 2-3 बार कांड हो रखे हैं, और वहाँ पे एक पानी की टंकी थी बहुत बड़ी, शहरों में होती है ना। सो उसने बोला कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा कांड हो रखा है। सो मैंने उसको, मुझे इंटरेस्ट आ गया उसकी बात पे, मैंने बोला भाई बता क्या हुआ था। तो उसने मुझे पूरी ऐसे स्टोरी बताई कि ऐसे ऐसे यहाँ पे रात को चुड़ैल वगैरह जैसे घूमती है रात को। तो मैं मजाक में ले रहा था सब कुछ। सो लेकिन वो जब वो ढाबा, आपको पता ही है शहरों में ढाबे बंद होते हैं 12 बजे, 12-1 बज ही जाते हैं। सो 12 बजे जब वो ढाबा बंद करके चले गए ना भाई, मैं वहाँ पे रह गया अकेला। और ढाबे के बाहर ऐसे भट्ठी चल रही थी उनकी, तो सर्दियों के दिन थे, मैं ऐसे भट्ठी के बीच में बैठ जाता था, इधर भी भट्ठी थी, इधर भी भट्ठी, और मैं बीच में, ताकि मुझे दोनों साइड से थोड़ी बहुत आग का जो है गर्मैश आती थी, तो मुझे ठंड नहीं लगती थी ज़्यादा। सो मैं बैठा था, मैं ना इंस्टाग्राम ऐसे चला रहा था, स्क्रॉल कर रहा था, ऐसे देख ही जा रहा था, पिक्चर्स वगैरह है ना लाइक कर रहा था। तो अचानक से मेरे माइंड में वही वाली बात ना उनकी बैठ गई भाई मेरे माइंड में। सो मुझे डर लगने लगा, मतलब होता है ना बंदे को अंदर जब दिमाग में बैठ जाती है कोई बात, तो बंदा वो वही सोचता रहता है। मैं कोशिश कर रहा था कि मैं अपना ध्यान भटकाऊँ, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं हो रहा था। सो ऐसे करते करते मुझे थोड़ी ज़्यादा ठंड लगी, तो मैं उठ के ना बीच में से उठ के ऐसे भट्ठी के ऊपर बैठ गया, ऐसे साइड में बैठ गया उसके। सो मैं बैठा था ऐसे बाहर को देख रहा, ऐसे सामने रोड है। सो ना पता नहीं वो अब वो क्या चीज़ थी, शायद मेरा कोई वो भेदभाव ही हो, लेकिन कुछ ना ऐसे ऊपर से गुजरा, जैसे कोई पंछी होता है ना बहुत बड़ा, अब वो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, झील, इल बाज जैसी होती है ना बड़ी वाली, वो जैसे ना वहाँ से गुजरी। मुझे ऐसे लगा कि वही गुजरी, बहुत बड़ा पंछी, मतलब मेरे ऊपर से ऐसे उसकी शैडो गई मेरे ऊपर से, है ना, लाइट जल रही थी सामने से, स्ट्रीट लाइट जो होती है। सो वो जब गुजरी ना भाई, माइंड मेरा पूछो ही मत, काम करना बंद कर दिया इसने। मुझे मतलब डर लगने लगा, और मुझे डर लगने लगा ज़्यादा। सो फिर ना मैंने सोचा ऐसे ही होगा यार कुछ, मैं फिर से अपने फ़ोन में लग गया दोबारा। सो तभी ना 1 बज के कुछ टाइम हो रखा था नाइट का, तो मुझे घर से कॉल आ गई, मम्मा की कॉल आ गई। हमने डॉग रखा होता था, तो ना मम्मा ने मुझे बोला कि कैसा है, तू ठीक है? मैंने बोला क्या हुआ, आधी रात को आप फ़ोन कर रहे हो? मैं भी टेंशन में पड़ गया। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे जो डॉगी है हमारा, वो रो रहा था। तो आपको पता ही है जब डॉगी रोते हैं तो कुछ ना कुछ बुरा होना होता है। सो मेरे माइंड में भाई, मैं और डर गया उस टाइम, मेरे माइंड में मतलब और ज़्यादा डर बैठ गया। मैंने बोला यार अब कोई ना सीन तगड़ा होने वाला, भाई तू निकल जहाँ से। सो मेरे पूरी बॉडी के ना भाई बाल, एक बाल खड़ा हो गया। उस टाइम मेरी इतनी एज भी नहीं होती थी, कोई 17 का था मैं उस टाइम। सोना मैं वहाँ से निकला, और वहाँ से मेरा घर था 3 किलोमीटर दूर। तो शहरों में आपको पता ही है कि नाइट में बस सुनसान होता है सारा, स्ट्रीट लाइटें जली होती हैं, तो बड़ा वाहियात सा लगता है सब कुछ, है ना। सो मैं वहाँ से ना चलने लगा, मैंने बैग उठाया जल्दी से अपना, मैं चलने लगा। मैंने कई बंदों से सुना था कि कभी भी ऐसे कहीं जा रहे हो अकेले तो पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना चाहिए, तो मैंने पीछे नहीं देखा। सो लेकिन जब मैं अपने घर के पास आया ना, मतलब बिल्कुल वहाँ से घर था मेरा, कोई 100 मीटर तक था वहाँ से मेरा घर। तो जब मैं वहाँ तक आया ना भाई, मेरे आगे से बिल्ली रास्ता क्रॉस कर गई। बिल्ली ने रास्ता क्रॉस किया, वो चौक था वहाँ पे, चौरस्ता था बहुत बड़ा। तो वहाँ से बिल्ली ने जब रास्ता क्रॉस किया, सो मैंने सोचा यार अब ये क्या हो गया। सो मैंने उसको छोड़ा, मैंने वो भी मतलब चीज़ साइड में रख दी। मैंने बोला छोड़ यार, तू निकल, बस निकल। सो मैंने जैसे ही आगे ध्यान दिया ना भाई, वहाँ पे ना बंदा बैठा हुआ था चेयर पे,
उसने पगड़ी बांधी थी सर पे और सिंपल बिल्कुल फॉर्मल कपड़े पहने थे। ऐसे साइड में बिल्कुल हाईवे के साइड पे दुकान के सामने चेयर पे बैठा था। मैंने उसकी बार एक बार ही देखा, मेरे ऐसे झलक लगी ना कि वहाँ पे बंदा बैठा है। मैं दोबारा उसकी तरफ देखा ही नहीं, मैं भाई भागने लगा वहाँ से। ऐसा भागा ना मैं, ऐसा भागा। मैंने दोबारा जब काफ़ी आगे पहुँच गया ना, मैं 50 मीटर तक भागा, मैंने पीछे को देखा, वहाँ पे कोई भी नहीं। सो वो दिन मेरे साथ ऐसा हुआ ना भाई, मैं घर पे गया, मैं जल्दी से मम्मा को कॉल की, नीचे से ऐसे 2nd फ्लोर पे रहते थे हम, तो मम्मा ने आके नीचे डोर खोली। मैंने जैसे ही उनको देखा मैंने हग कर ली उनको और मैं रोने लगा भाई, सीरियसली मैं रोने लगा उस टाइम, मुझे इतना डर लग गया था। और उसके अगले दिन ही ना, उसके एक दिन बाद सुबह हो रही थी, तो मेरे माइंड में ना वही चीज़ बैठ गई थी, मतलब डर बैठ गया था मेरे दिल में। तो मेरे घर वाले जो थे, मेरे पापा चले गए थे कहीं टूर पे, चले गए कहीं गाड़ी लेके, वो बाहर जाते थे ना, गाड़ी चलाते थे, तो वो गाड़ी लेके कहीं बाहर चले गए। तो मेरे जो मम्मी और भाई बचे पीछे, तो वो चले गए मामू घर चले गए, तो मैं घर पे रह गया अकेला। उन्होंने मुझे बोला कि हम सुबह जा रहे हैं, हम शाम तक आ जाएंगे। उसके अगले दिन की बात है जी, वहाँ के कोई फंक्शन था, शायद उनके बेटे का बर्थडे था, तो वहाँ पे चले गए। सो लेकिन वो नाइट को नहीं आए किसी कारण, उन्होंने बोला कि हम सुबह ही आएंगे। सो भाई मेरे साथ 2-3 दिन ऐसे होता रहा ना, मुझे दिन में भी ऐसे लगता था कि यार मेरे कोई पास बैठा है, मेरे रूम में कोई ना कोई है। जब लाइट जाती थी तब मुझे लगता था कि कोई ना कोई मेरे रूम में खड़ा है, ऐसे मेरे माइंड में बैठ गया था। फिर मैंने उनको कॉल की, मैंने बोला मम्मा मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं फिर रोने लगा। तो उन्होंने बोला कि तू ऐसे कर बेटा, यहाँ से घर से चला जा, पास में चाची घर है, वहाँ पे चला जा, उनके घर चला जा। मैं उनके घर गया, तो उनको भी मैंने बताया, वो सब लोग मतलब टेंशन में पड़ गए थे, पूरा हमारा परिवार। फिर उन्होंने पता नहीं क्या लेके आए थे, वो मुझे इतनी नहीं नॉलेज इस बारे में। सो लेकिन कुछ लेके आए थे, वो क्या होती है यार, पपीता वगैरह लेके आए थे वो, उन्होंने मुझे खिलाई फिर 2-3 बार। फिर धीरे धीरे मैं ठीक हुआ भाई। सो लेकिन वो दिन मुझे आज भी नहीं भूलता। सो इसलिए आज हम ऐसे ही बातें कर रहे थे कि यार टनल में भूत अब ऐसे सुनने में आता रहता है लोगों से, पता नहीं अब डराने के लिए बोलते हैं या क्या। सो इसलिए मैंने सोचा आपसे ये बात शेयर करूं, और वैसे भी दूर आके बैठे हैं काफ़ी। सो ऐसे हुआ भाई मेरे साथ। और उस दिन के बाद मैं कभी ड्यूटी पे गया ही नहीं भाई नाइट, मैंने वो काम ही छोड़ दिया था। फिर मैंने डे में ही किया जहाँ भी काम किया, फिर मैं ऑफिस में लग गया था। सो यार यही थी स्टोरी। सो एनीवेज अब आगे बैठे हैं भाई। भूत वैसे ये तो मैं सही बात बताऊँ ना आपको, बस ये वहम ही होता है दिल का हमारा, होता है ऐसी कुछ नहीं है चीज़। सो वही मैं बाद में भी मुझे यही लगा था कि यार उस दिन ना वो बंदों ने जो मुझे बताई थी कहानी, वो मेरे माइंड में बैठ गई थी, इसलिए मैं डर रहा था, और कुछ नहीं था उसके अलावा। सो या एनीवेज अब चलते हैं पीछे काम पे, सो देखते हैं आगे। जो कुछ नजर आ रहा है वही है ना, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ सही बोल रहे हैं यार, बंदा सही बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। उस दिन मेरा यही था कि वो जो मुझे स्टोरी सुना के गए, एक तो नाइट का टाइम था और दूसरा मेरे माइंड में ही वही चीज़ बैठ गई, और जैसे आप सोचते हो आपको पता है ना वैसे ही होता है, तो मेरे सामने झलके ही आती थी ऐसे। गाइस साइड पे बैठा हूँ मैं अकेला ही, एज यू कैन सी कोई भी नहीं है इधर। और यार मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ ना, डे में कभी भी नहीं नींद आती भाई मुझे। अभी मैं 1 घंटा ऊपर रेस्ट करके आया, आंखें बंद करी, सोने की कोशिश की लेकिन नहीं सो पाया। सो फ़िलहाल आज मैं एडिटिंग भी नहीं कर पाया, शायद आज मैं वीडियो ना ड्रॉप कर पाऊँ। सो कल करूँगा ये वीडियो ड्रॉप।